आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो दोस्तों, आप सभी ने क्रिप्टो कॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी इस पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाएगी। अपने देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए गवर्नमेंट कुछ नियम बनाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपर्ट के नए पैनल का गठन कर सकती है। इससे पहले भी सरकार ने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। आइए आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, अभी देश में इसको लेकर क्या नियम है। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। डॉलर या रुपए जैसी करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी से भी आप लेन देन कर सकते हैं। दुनिया में इस टाइम 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। बिटकॉइन इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा किए जाने वाला रिकॉर्ड मेंटेन सिस्टम होता है। तो जान गए होंगे आप क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो 1983 में सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ईकेस नाम से क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। 1995 में डिज कैश के जरिए इसे लागू किया गया था। पहली क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी को किसी बैंक से नोटों के रूप में विड्रॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से एनक्रिप्टेड था। सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी रिसीव करने वालों को एनक्रिप्टेड की यानी खास तरह की चाबी दी जाती थी। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पैसा जारी करने वाला बैंक, सरकार या अन्य थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते थे। 2009 में सातोशी नाकामोतो नाम के वर्चुअल के डायरेक्टर ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई। इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में पॉपुलर हुई। तो अब जानते हैं दोस्तों कैसे तैयार होती है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। यह वर्चुअल माइनिंग होती है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पाने के लिए एक टफ डिजिटल पहेली को सॉल्व करना पड़ता है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए खुद की प्रोग्रामिंग कोड और साथ ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत पड़ती है। तो अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट के जरिए आप इसे खरीद सकते हो। इसके लिए पहले एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर क्रिप्टो करेंसी की यूनिट खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अपने देश के कुछ नियम को फॉलो करना होता है। अलग अलग एक्सचेंज कमीशन के रूप में कुछ चार्ज लेते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी के ऑनलाइन वॉलेट में रख सकते हो। अब जानते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम क्या है। देश में क्रिप्टो करेंसी का यूज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर देश में कोई कानून या गाइडलाइंस नहीं है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें आरबीआई ने सभी फाइनेंशियल संस्थानों से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सर्विस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में आरबीआई की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि डिजिटल करेंसी को लेकर गवर्नमेंट की क्या तैयारी है। अब ये जानते हैं। देश में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम बनाने के लिए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2011 तैयार कर चुकी है, लेकिन अभी इस बिल को पेश नहीं किया गया है। यह ड्राफ्ट बिल गर्ग कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। मौजूदा बिल में देश में क्रिप्टो करेंसी असेट्स रखना आपराधिक माना गया है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर क्या तैयारी है। इस साल 25 जनवरी को आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बुलेटिन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि आरबीआई नए डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने का विचार कर रही है। इस साल लोकसभा बुलेटिन में कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के जरिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसके लिए आरबीआई फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में अभी चलेगा या नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। क्या है एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशें। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी से लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 2019 में अपनी सिफारिशों में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन सरकार का मानना है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें पुरानी हो गई है। अब क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय इसे नए सिरे से बनाने की जरूरत है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अब तक कि ये अभी अपने देश में पूरी तरह से बैन नहीं है। क्या करेगी नई कमेटी, आइए ये जानते हैं। नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में यूज होने वाली ब्लॉकचेन की तकनीक बढ़ाने के तरीके सर्च करेगी। साथ ही कमेटी क्रिप्टो के करेंसी के बजाय डिजिटल असेट्स के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव देगी। इस कमेटी को आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए के संचालन के तौर तरीके पर स्टडी करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि अभी नई कमेटी के गठन का प्रस्ताव नहीं है, इसका अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप जान चुके होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर इसमें आपको कुछ राय देनी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।